हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है हमारा दूसरे चैनल पे अपराइट एजुकेशन में। तो फिलहाल हम नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं एससीसीएल का। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने छत्तीसगढ़ का जितना भी जीके वाला क्वेश्चन बन सकता था वो सभी के सभी वीडियो देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे अपराइट एजुकेशन, और सर्च करने के बाद आपको बेसिकली ये वाला इस टाइप का खुल जाएगा आपका यूट्यूब वाला, है ना। उसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल करके जाना है, वीडियो वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको छत्तीसगढ़ वाला जो वीडियो है वो देख लेना है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वीडियो डाला हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ एमसीक्यू भी डाले हैं, कुछ टेम्पल से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कुछ डैम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, रिवर वाला है। रिवर वाला तो पूरा सीरीज है, रिवर वाला जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रिवर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें जाके पूरा एक बार देखिए तो सही, आपके काम का बहुत सारा चीज़ है। देखिए भारत रत्न अवार्ड वाला दिया हुआ है, इंडियन फिजियोग्राफी है, ठीक है। माइनिंग वाला भी कुछ टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज है, इसमें ट्रिक के साथ कोशिश किया गया है समझाने का, नोबेल प्राइज है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी यहाँ माइनिंग का भी कुछ कुछ चीज़ है। आप जाके इस अपराइट एजुकेशन वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अभी कभी भी मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो प्रीवियस क्लास में हम छत्तीसगढ़ वाला पूरा कवर कर चुके थे, तो आज हम लोग मध्य प्रदेश को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना करें। कोशिश मेरा यही रहेगा कि स्टार्ट से एंड तक पूरा करा दे। चलिए बिना कुछ किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो भैया, जैसे कि नाम में आपको पता है मध्य प्रदेश, नाम क्या है इसका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक मतलब होता है, मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सेंट्रल प्रोविनेंस। इसका क्या मतलब होता है? सेंट्रल प्रोविनेंस। तो कभी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब होता है प्रदेश, और सेंट्रल का मतलब होता है मध्य यानी बीच का, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल इंडिया का जगह है, सेंट्रल इंडिया का बेसिकली एक स्टेट है। आप इस मैप को अगर देखेंगे गौर से तो एकदम एग्जैक्ट सेंटर में पड़ता है मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि भारत का एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश की कुछ खास बात यह है कि मैं चलिए आपको बताता हूँ कुछ खास बात क्या क्या है। सबसे पहले एक होता है IMT, ठीक है, एक होता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, एक होता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो रेखा होता है वो मध्य प्रदेश से निकलता है, मध्य प्रदेश से, यूपी मध्य प्रदेश से होते हुए निकलता है। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पे, ग्वालियर वगैरह पे ये मीट करता है। साथ ही साथ एक होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कैस टाइप की लाइन है? कर्क रेखा एक लैटिट्यूड लाइन है जिसका 22.5 डिग्री ग्रेडियंट होता है, 22.5 डिग्री बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो कर्क रेखा गुजरती है टोटल 8 स्टेट से, जिसमें से एक स्टेट मध्य प्रदेश भी है, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट एक बार देखते हैं। एक पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा है थोड़ा सा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से आपका कर्क रेखा होके गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। तो उसी में से एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कौन कौन सा इसमें डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश एक सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जैसे कि आपने देखा। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविनियंस कहते हैं, यानी सेंट्रल, इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोविनियंस। इसका कैपिटल है भोपाल। पहले ये जो कैपिटल है वो भोपाल की जगह पे जबलपुर होना था। पहले कैपिटल क्या रखना था? जबलपुर रखना था, ऐसा प्लानिंग चल रहा था, है ना, आज़ादी के बाद, कि जबलपुर रखा जाएगा कैपिटल, लेकिन कैपिटल को लास्ट में भोपाल को कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेट का प्लान, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को प्लान किया गया था कैपिटल बनाने का, तो जबलपुर को किया गया था प्लान, ठीक है। प्लान्ड कैपिटल ये था, लेकिन भोपाल अभी फिलहाल कैपिटल है, ओके। चलिए, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। इंदौर बेसिकली सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े शहर के नाम और भी हैं, जैसे कि जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, सतना, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, मोरेना, है ना। ये सब कुछ बड़े सिटीज के नाम है, ये सब कुछ मेजर सिटीज हैं मध्य प्रदेश के, ओके। मध्य प्रदेश को कहा गया है कि सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। सेकेंड लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन रखता है, एरिया के हिसाब से कौन सा पोजीशन रखता है? सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन रखता है, ठीक है।
अभी मैं दिखाता हूं आपको टॉप 5 इंडियन स्टेट बाय एरिया। इसमें पहला नंबर पे राजस्थान आएगा, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला नंबर पे राजस्थान आता है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, थर्ड में महाराष्ट्र आता है, फोर्थ में आंध्र प्रदेश आता है, फिफ्थ नंबर पे गुजरात आता है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर पे यूपी आता है, सिक्स पे गुजरात आता है। ओके, तो सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, अगर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है। अगर आप इसको देखेंगे कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में ये फैला हुआ है। इतना एरिया में फैला हुआ है, पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बाकी अपना पीपीटी पे आ जाते हैं। ओके, बैक टू पीपीटी। तो सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाएगा कि एरिया की दृष्टि से इसका कितना स्थान है, तो एरिया के दृष्टि से दूसरा स्थान है। एरिया की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा रैंकिंग, तो एरिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश का रैंकिंग है सेकंड। पहला रैंकिंग किसका है? पहला रैंकिंग है राजस्थान का। पहला रैंकिंग एरिया के हिसाब से किसका है? राजस्थान का है। सेकंड रैंकिंग किसका है? सेकंड रैंकिंग एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश का है। अगर पूछा जाएगा कि बताओ भाई पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कितना रैंक है, तो याद रखिएगा 5वां रैंक है। ठीक है, द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन विच कवर ओवर 72 मिलियन रेसिडेंट, यानी कि 72 मिलियन रेसिडेंट, 72 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बेसिकली उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो एक बार हम लोग मैप को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि किसके किसके साथ साझा करता है बॉर्डर। तो एक बार चलो रेड वाला एरिया के साथ हम देखते हैं कौन कौन कर रहा है। तो सबसे पहले तो गुजरात कर रहा है। ठीक है, ये तो पहला हो गया, गुजरात कर रहा है। सेकंड नंबर पे ये आपका कौन कर रहा है? सेकंड नंबर पे ये आपका कर रहा है ना, पंजाब। ओके, राजस्थान। सेकंड नंबर पे कौन कर रहा है? सेकंड नंबर पे कर रहा है आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए इसके बाद और कौन कर रहा है? यूपी कर रहा है। यूपी इसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है। देन इसके बाद और कौन सा स्टेट कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है। छत्तीसगढ़ इसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है और महाराष्ट्र कर रहा है बॉर्डर साझा। झारखंड कर रहा है क्या? नहीं, झारखंड नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। बिहार कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से मैप को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पहले ही दिमाग में बैठा लेंगे कि किसने स्टेट के साथ साझा कर रहा है। तो सबसे पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा गुजरात, पांचवा हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान टोटल मिलाकर के 5 स्टेट के साथ मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर साझा करता है। टोटल मिला के 5 स्टेट के साथ आप बॉर्डर साझा करता है। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है घुमा के कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके साथ बॉर्डर साझा नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन दे देगा झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेसिकली इसमें झारखंड ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि झारखंड के साथ साझा नहीं करता। तो ऐसे करके आपको दिमाग लगाना है, तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। रट्टा मार के हो सकता है आप पास ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इंक्लूड द एरिया ऑफ द एंशियंट अवंतिका महाजनपदा। व्हाट डू यू मीन बाय अवंतिका महाजनपदा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए हिस्ट्री का एक टाइम हुआ करता था, तो उस टाइम एक जगह था जिसका नाम था अवंतिका। अवंतिका की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। उज्जैन का काफी पुराना इतिहास है, ठीक है, लगभग 600 बीसी के आसपास का, 600 ईसा पूर्व के आसपास का इतिहास है, जिसको फर्स्ट सेंचुरी कहते थे। ठीक है, वहां का उस टाइम का इतिहास रहा है, काफी पुराना शहर है उज्जैन। तो उज्जैन को पहले कहा जाता था अवंतिका। उज्जैन को क्या कहा जाता था? अवंतिका। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए अवंतिका इनमें से कौन से शहर का पुराना नाम है? ठीक है, तो अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। अवंतिका जनपद बेसिक आवानी जनपद हुआ करता था, आवानी महाजनपद। उस आवानी महाजनपद में उज्जैन राजधानी हुआ करता था। ठीक है, उज्जैन में क्या है सर? उज्जैन में फेमस क्या है? उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। अगर पूछेगा मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो आई थिंक 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर। ठीक है ना। महाकालेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महाकालेश्वर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन। खुद गए थे घूमने, मजा आ गया था। अभी जाइए अगर टाइम मिलता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल
उज्जैन, अवंतिका कहा जाता है इसको, मेजर सिटी में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए भैया ऐसा है कि आज़ादी से पहले जो मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, ये सब एक हुआ करता था। छत्तीसगढ़ तो खैर महाराष्ट्र का ही एमपी का ही पार्ट था, ये सब एक हुआ करता था, ठीक है। और इसको एक साथ कहते थे विध्यान प्रदेश और या मध्य भारत, मध्य भारत या विध्यान प्रदेश कहा करता था आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये सभी के सभी एक हुआ करते थे और उनका नाम हुआ करता था मध्य भारत या विध्यान भारत, विद्या प्रदेश या मध्य भारत उसका नाम हुआ करता था। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि बताओ एमपी का पुराना नाम कौन सा है, तो एमपी का पुराना नाम है मध्य भारत, मध्य भारत। एमपी का पुराना नाम कौन सा है, तो एमपी का पुराना नाम है विद्या प्रदेश। तो बेसिकली एक पार्ट था इसका, लेकिन इसका पुराना नाम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका राजधानी हुआ करता था जब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सब एक हुआ करता था, उस टाइम इसका राजधानी था नागपुर। नागपुर इसका कैपिटल हुआ करता था, नागपुर कैपिटल हुआ करता था मध्य भारत का। पूछेगा मध्य भारत का कैपिटल कौन सा था, तो नागपुर था मध्य भारत का कैपिटल, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आज़ादी हुआ, आज़ाद हुआ देश, उसके बाद मध्य प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए ओके, फिलहाल तो अभी छत्तीसगढ़ भी एक अलग रीजन हो गया है ना, बस वही लिखा हुआ है। आपको पता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अगर नहीं पता है तो छत्तीसगढ़ वाला जाके जीके जीएस वाला वीडियो देख लो, पूरा निपट जाएगा छत्तीसगढ़ एक बार में, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमी पे सर। तो मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमी है वो इंडिया का 10वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है मध्य प्रदेश। कितना दे रहा है, 9.7 ट्रिलियन। सर जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी तरह से किसी भी स्टेट का होता है जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जीएसडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत में मध्य प्रदेश का, वो 9.17 ट्रिलियन का है सर। अगर 110 मिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है, यानी कि 10वां नंबर पे आता है, तो मध्य प्रदेश अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्व है किसका, डायमंड का और कॉपर का। डायमंड के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा एरिया फेमस है, तो पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश डायमंड के लिए फेमस है। यहाँ पे एक सरकारी कंपनी है जो डायमंड का माइनिंग कर रही है, जिसका नाम है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि डायमंड के साथ साथ और भी बहुत सारे मेटल का माइनिंग करती है। इसी तरह से कॉपर में भी पहला नंबर पे आता है कौन, मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला नंबर पे रिजर्व में इनमें से कौन सा मिनरल का रिजर्व में मध्य प्रदेश पहला नंबर पे आता है, अगर डायमंड रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, कॉपर रहेगा ऑप्शन में, इसके बाद बोथ रहेगा ऑप्शन में और नन रहेगा ऑप्शन में, तो ज़्यादातर लोग डायमंड मारेंगे, लेकिन आपको बोथ मारना है क्योंकि दोनों का रिजर्व रखता है, ठीक है, क्योंकि आप माइनिंग से, इसलिए रिजर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर। तो सर मात्र 25.14% फॉरेस्ट कवर है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 10 नेशनल पार्क अकेला मध्य प्रदेश के पास है। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क है टोटल। कितना नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क है। आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, 10 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कितना है टोटल, तो 10 नेशनल पार्क है। जंगल रिजर्व कितना है, 25.14% रिजर्व है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं। एक है पेंटेड पोएट्री डेटेड। पोट्री का मतलब क्या होता है सर, जो मिट्टी का घड़ा बनता था, मिट्टी का बर्तन बनता था, उसको पॉटरी कहा जाता था। तो उस पॉटरी में बहुत सारा डिजाइन किया जाता था, मतलब इसमें ड्राइंग वगैरह बनाया जाता था। तो ये सब ड्राइंग और साथ ही साथ जो दीवाल था, दीवाल में बहुत सारा पेंटिंग मिला है। वो कहाँ पे मिला है, भीमबेटका रॉक शेल्टर में। भीमबेटका रॉक शेल्टर में, जो कि मेसोलिथिक पीरियड का ऐसा माना जाता है, यानी कि जब आपका आदि मानव रहा करते थे, आदि मानव जब डेवलप कर रहे थे, कृषि खेती वगैरह सब कर रहे थे, तो उस टाइम बहुत सारा दीवालों में वो पेंटिंग बनाते थे जानवर का, और जो घड़ा था, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसमें भी बहुत सारा पेंटिंग बनाते थे। तो वो मिला है आपका भीमबेटका रॉक शेल्टर में। तो याद रखिएगा भीमबेटका कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
है ना, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में 3 है, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, खजुराहो टेम्पल है, एक भीमबेटका रॉक शेल्टर है, ठीक है, और एक और है जो मेरे दिमाग से मिसिंग हो रहा है। ओके, आगे मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो उज्जैन सिटी है ना, ये मेजर सेंटर हुआ करता था एक टाइम, मतलब बहुत जो पुराना जमाना का टाइम था, है ना, 6 सेंचुरी के आसपास का टाइम था, 6 सेंचुरी के आसपास का टाइम था। उस टाइम उज्जैन जो है वो कैपिटल हुआ करता था अवंतिका, अवानी किंगडम का, अवंतिका कहते थे उज्जैन को, है ना। तो वो बेसिकली राजधानी हुआ करता था और वहाँ पे व्यापार काफ़ी ज़्यादा धंधा पानी बिजनेस, जैसा अभी गुजरात का सूरत है उसी तरह से उस टाइम उज्जैन हुआ करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वही सब लिखा हुआ। उज्जैन इसलिए था क्योंकि उज्जैन गंगा नदी और अरबियन सी के बीच में पड़ता है कहीं, ठीक है, गंगा नदी के और मतलब बेसिकली गंगा नदी और आपका अरबियन सी के बीच में पड़ता है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब है? तो देखो यार, गंगा नदी के बगल में जितने भी क्षेत्र पड़े हैं उस जगह पे एक मिट्टी पाया जाता है जिस मिट्टी का नाम है अलुवियम सॉइल। अलुवियम सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। तो इस अलुवियम सॉइल में खाली आप बीन फेंक दीजिएगा ना, तो अपने आप उसमें से मतलब कद्दू कोहड़ा जन्म जाएगा, है ना। जितना भी गंगा नदी के किनारे आप देखे होंगे, गंगा नदी के किनारे खेती नहीं करना पड़ता है, मतलब अलग से उसको हल चलाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बीन फेंक देता है, बस काम हो गया। उसको ऑटोमेटिकली उसमें सिंचाई वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उग जाता है। तो ये काफ़ी उपजाऊ जमीन होता है गंगा नदी का। तो गंगा नदी के किनारे में जो खेती बाड़ी हुआ सर, वो खेती बाड़ी तो कोई, अगर आप अपने देश में बेच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विदेश में बेच रहे हैं तो अरबियन सी के जरिए, पोर्ट के जरिए भेजा जाता था पहले के ज़माना में, जब उज्जैन अवंतिका हुआ करता था तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नेता हैं, कुछ लीडर्स हैं, बहुत ही प्रमुख लीडर्स हैं जो यहाँ से पैदा हुए हैं, है ना, इस धरती से, इस माटी से, मध्य प्रदेश की माटी से जन्मे हैं। उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, बी आर अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह। ये सभी के सभी बॉर्न हुए हैं, यानी जन्म लिए हैं मध्य प्रदेश में। उस अभी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसमें जन्म लिए हैं, ठीक है। अलग बात है कुछ एरिया बट गया तो कुछ महाराष्ट्र में चला गया, कुछ कहीं चला गया, है ना, अलग बात है ये, लेकिन जन्म लिए थे मध्य प्रदेश में। ओके, चले आते हैं आगे। ओके, चलिए इसके बाद बता दिया गया है कि आज़ादी के बाद, ये आज़ादी से पहले नागपुर कैपिटल हुआ करता था, ये बुलंदशहर तो बता दिए ऑलरेडी, विज्ञान भारत, है ना, ये सब ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। ओके, जबलपुर होने वाला था राजधानी लेकिन नहीं हो पाया, तो ये सब हम पहले ही आपको बता दिए हैं। चलिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था, ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। तो भैया एक बार हम रिकैप करें क्या, एक बार देखते हैं, एक बार जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा टाइम को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम मूड में है पढ़ाने का, तो एक बार पढ़ लीजिए, आपको दोबारा कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश को एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविनेंस का एक हिस्सा है। सेंट्रल प्रोविनेंस होता है मध्य प्रदेश का मतलब सेंट्रल इंडिया का एक हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। मध्य प्रदेश पहले विध्यान भारत, बेसिकली मध्य प्रदेश पहले मध्य भारत और विध्यान प्रदेश नाम से जाना जाता था। जब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एक हुआ करता था, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तब मध्य भारत या विद्या भारत प्रदेश इसका नाम हुआ करता था। उस टाइम जो राजधानी थी वो नागपुर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश आज़ादी के बाद सेपरेट हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई। हालांकि प्लानिंग ये था कि जबलपुर को बनाया जाए, लेकिन भोपाल हो गया। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। इंदौर इसका सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख शहरों के नाम है जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, सतना, है ना, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, मोरेना, ये सब कुछ बड़े सिटी है। मध्य प्रदेश का सेकंड नंबर पे आता है अगर एरिया के हिसाब से बात करें। पहला नंबर पे कौन आता है? राजस्थान आता है। 5th नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो 5वां नंबर पे आता है। 10th नंबर में आता है GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 10वां नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, यानी कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भारत में के विकास में मध्य प्रदेश अकेला दे रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश बेसिकली एक अवानी महाजनपद नाम से जाना जाता था जब ये साम्राज्य हुआ करता था। उस टाइम इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, जिसको अवंतिका भी कहा जाता है। उज्जैन चूंकि गंगा नदी और अरबियन सी के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ होता था, खेती बाड़ी होता था और ट्रांसपोर्ट करने में भी पोर्ट के जरिए आसान होता था, इसीलिए ये ट्रेड हब हुआ करता था 6 BC में, यानी बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में दो चीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहला है डायमंड, जो कि पन्ना जगह पे पाया जाता है, पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे कंपनी है एनएमडीसी जो डायमंड का माइनिंग करती है। कॉपर सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। पेंटेड पोइट्री, पेंटेड पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन में जो चित्र बनाए गए हैं वो भीमबेटका रॉक शेल्टर में देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो बता दिए भैया, कुछ छूटा? यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग पैदा हुए हैं इस माटी में जो देश का नाम रोशन किए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, बी आर अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एम्बलम की बात करते हैं। एम्बलम मतलब राष्ट्रीय जितना भी कागज है ना, राजकीय जितना भी कागज है, सरकारी कागज, ओकरा में एक यह वाला ठपवा लगेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्बलम। ओके, तो बेसिकली सेंट्रल लैंड इसका निकनेम है हार्ट ऑफ इंडिया, है ना। हार्ट ऑफ इंडिया निकनेम क्या है, मतलब कि भारत का दिल। भारत का दिल कौन है भैया? भारत का दिल है मध्य प्रदेश का। है ऐसा नाम है भारत का दिल? भारत का दिल इसलिए नाम है काहे कि दिलवा होता है एकदम बीचा में, शरीर का बीचे बीच में होता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश चूंकि बीच में है इसीलिए इसको भारत का दिल कहा जाता है। ओके, चलिए, तो भारत का दिल किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। सत्यमेव जयते इसका मोटो है, जो एम्बलम है उसमें मोटो है ना। इसका जो एंथम है वो है मेरे मध्य प्रदेश, माई मध्य प्रदेश इसका एंथम है बेसिकली, ठीक है। जो गाना होता है ना, गाना है ना, तो वो होता है माई मध्य प्रदेश ऐसा करके, चूंकि सेंट्रल रीजन में आता है ये, है ना। मध्य भारत, विधान भारत इसका पूरा नाम था, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। हमने क्या कहा? छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर तो भैया कॉमन हो गया, एक हो गया 1956, एक हो गया 2000, दो साल याद रखिएगा, आपको दोनों याद हो जाएगा। कैपिटल है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। डिस्ट्रिक्ट है टोटल 52। मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, जो कि 10 डिवीजन में बटा हुआ है, 10 बड़े बड़े डिवीजन में बटा हुआ है, जिसके अंदर भी बहुत सारे जिला होगा, ठीक है। तो 52 जिला है मध्य प्रदेश में। अगर हम पूछेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल कितना जिला है, तो 33 जिला है और 5 डिवीजन में बटा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बॉडी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट में सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर, तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिसको काका कहा जाता है, तो शिवराज सिंह चौहान बेसिकली बीजेपी के हैं, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। कहाँ के सर? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर गवर्नर की बात करेंगे तो मंगू भाई सी पटेल, जो कि एकदम नया नया फ्रेश फ्रेश बनाया गया है, मंगू भाई सी पटेल, ये गवर्नर है मध्य प्रदेश के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरियल है। असेंबली की बात करें 230 सीट है सर, 230 सीट, बहुत अच्छा खासा सीट है। यहीं अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का तो 90 सीट था, छत्तीसगढ़ का 90 सीट था, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में माने जो एमएलए लोग बैठता है वो 90 गो एमएलए छत्तीसगढ़ में बैठता है, और यहाँ पे एमपी में जो एमएलए लोग बैठता है वो 230 गो एमएलए बैठता है ना, 230 गो एमएलए है टोटल। अगर मध्य प्रदेश को खंगाल के देखेंगे ना तो एक एक विधानसभा क्षेत्र ऐसे करके देखेंगे तो 230 गो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। असेंबली टोटल इतना है, ओके। चलिए अब आते हैं लोकसभा राज्यसभा, जो कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दोनों को मिला के कहते हैं। तो राज्यसभा में टोटल 11 सीट है, लोकसभा में 29 सीट है। राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 29 सीट है। हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट है जबलपुर में, ठीक है। पहले पता नहीं था हमको, एनसीएल में जब से केस हुआ है तब से पता चल गया है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है सर? वो है जबलपुर में, ओके। चलिए एरिया की बात करते हैं तो एरिया है 3,08,252 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर पे राजस्थान आता है, पांचवा नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश आता है, 10वां नंबर से जीडीपी कंट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लेंथ विड्थ सब देखने का जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसा हम डाल दिए जो एक्स्ट्रा है ना, तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन अगर होगा तो कभी आप देख सकते हैं। चलिए
मध्य प्रदेशी कहा जाता है, जैसे झारखंड में रहने वालों को झारखंडी कहा जाता है, बिहार में रहने वालों को बिहारी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में रहने वालों को छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया कहा जाता है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में रहने वालों को मध्य प्रदेशी कहा जाता है, मध्य प्रदेशी। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है, हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट है, यानी कि जैसे हम लिखते हैं, मान के चलिए हम अपना नाम लिखते हैं दीपक कुमार साहू, तो ये जो हम लिख रहे हैं सर, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ये क्या है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो यही वाला देवनागरी स्क्रिप्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का हिंदी है। ओके, चलिए कंट्रीब्यूशन वगैरह आप देख ही लिए हैं, बता ही दिए आपको। चलिए आते हैं आगे। एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश आप जान ही रहे हैं, मेरा मध्य प्रदेश महान है। ओके, माई मध्य प्रदेश महान। हाँ, राजकीय पक्षी है ना, इसको थोड़ा सा फोटो भी डाले होंगे हम, 1 मिनट फोटो डालते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। राजकीय राजकीय पशु, ठीक है। राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल कौन है मध्य प्रदेश का? तो स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। बारहसिंघा स्टेट एनिमल है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, जिसको आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। बारहसिंघा बेसिकली स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। अगर स्टेट बर्ड की बात करें, राजकीय पक्षी की बात करें, तो राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर वो कुछ इस प्रकार का होता है, छोटा सा चिड़िया होता है जिसका पूंछ बहुत लंबा होता है, जितना शरीर नहीं है उससे ज़्यादा इसका पूंछ लंबा होता है। इसको कहते हैं इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पार्क वगैरह में देखने को मिलता है, इसलिए ये मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजकीय पेड़। राजकीय पेड़ का मतलब होता है ना, राजकीय पेड़ स्टेट ट्री, जो कि है बनियान ट्री। बनियान ट्री है इसका बेसिकली, है ना, बनियान ट्री इसका बेसिकली बरगद का जो पेड़ है उसी को कहा जाता है बनियान ट्री। ठीक है, बनियान जो पहनते वाला बनियान नहीं, बरगद बरगद हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। स्टेट फिश यानी कि जो राजकीय मछली है वो है महासीर। महासीर है जिसको तोरतोर भी कहते हैं, है ना, तो महासीर है ये मछली, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ओके, स्टेट फ्लावर की बात करेंगे तो मैडोना लिली है। मैडोना लिली, नॉर्मल वाला लिली नहीं सर, मैडोना लिली, है ना। तो लिली का जो फूल है ना, यही वाला हो जाता है आपका राजकीय फूल। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इतना। एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा यार। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आज थोड़ा सा टाइम को इग्नोर कीजिएगा, है ना, जितना हो सकता है हमको पढ़ा लेने दीजिए। चलो, अच्छा खासा पोर्शन कवर किए अभी तक, कोई बात नहीं। चलिए सर, एक बार शुरू से फिर से रिकैप करते हैं। आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, इरिटेशन लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब एग्जाम में ऑप्शनवा देखिएगा ना तो आपको एकदम याद आ जाएगा अचानक से। ठीक है, तो आज चुभेगा, कल आपको मजा आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का नाम है सेंट्रल प्रोविडेंस। मध्य प्रदेश का मतलब होता है, ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, लेकिन पहले प्लानिंग चल रहा था जबलपुर को बनाने का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश में और भी कुछ बड़े शहर है, जैसे जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, सतना, है ना, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, मोरेना। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है एरिया वाइज, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है, 5वां नंबर पे ये आता है पॉपुलेशन के वाइज, 10वां नंबर पे इसका आता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। मध्य प्रदेश का जो बाउंड्री है वो कुछ स्टेट से घिरा हुआ है। टोटल कितने स्टेट है? 5 स्टेट से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का बाउंड्री। कौन कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है उसको अवानी महाजनपद में पहले होता था, जब 6 BC का टाइम चल रहा था, अवानी जनपद महाजनपद हुआ करता था, जिसका राजधानी था उज्जैन। उज्जैन का दूसरा नाम है अवंतिका। उज्जैन बहुत ज़्यादा ट्रेड कैपिटल माना जाता था उस टाइम, क्योंकि वो गंगा नदी और अरबियन सी के बीच में पड़ता था, तो व्यापार में सुविधा होता था। आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले बेसिकली मध्य प्रदेश का जो राजधानी हुआ करता था, पहले राजधानी जो मध्य प्रदेश का था वो नागपुर था, बाद में इसको भोपाल में कन्वर्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जब एक हुआ करता था, उसे मध्य भारत या विद्या प्रदेश कहा जाता था, तो इसका दूसरा नाम मध्य प्रदेश और विद्या प्रदेश और मध्य भारत भी है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। मध्य प्रदेश के बाद अगर फॉरेस्ट रिजर्व की बात करें तो 25.14% इसका फॉरेस्ट रिजर्व है। मध्य प्रदेश के बाद भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, टोटल 10 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पेंटेड पोट्री यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे जिसमें पेंट किया जाता था, वो भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिले हैं, है ना, और दीवारों में भी पेंटिंग भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिले हैं, जो कि मिसियोलिथिक एज के माने जाते हैं, जो कि यूनेस्को का हेरिटेज सेंटर है। यूनेस्को का हेरिटेज सेंटर टोटल 3 है मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग पैदा हुए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, BR अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह, ये सभी के सभी पैदा हुए हैं इसी जगह पे, इसी मिट्टी में। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को जब सेपरेट किया गया था वो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। ठीक है, इसको भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि ये एकदम सेंटर में पड़ता है, इसलिए इसको भारत का दिल कहा जाता है। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सत्यमेव जयते इसका मोटो है। मध्य प्रदेश का जो एंथम है, गाना है, वो है मेरा मध्य प्रदेश, माई मध्य प्रदेश। ओके, चलिए। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, इंदौर। मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिवीजन है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है और 5 डिवीजन में वो बटा हुआ है। ओके, मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर है। और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, जिसे काका कहा जाता है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। ओके, चलिए। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं एमएलए के लिए? तो टोटल 230 सीटें हैं एमएलए के लिए। लेकिन अगर वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट है एमएलए के लिए। ओके, मध्य प्रदेश में राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 29। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ओके, चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। चलिए, मध्य प्रदेश का कुछ बेसिक चीजें हमने बता रहे थे, जैसे अगर फूल पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय मछली की बात करें तो वह है महसीर। फ्लावर की बात करें तो व्हाइट लिली कहते हैं इसको, है ना, जिसको मैडोना लिली भी कहते हैं। फ्रूट की बात करें, फल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है मैंगो यानी आम। मैमल की बात करें तो बारहसिंघा मैमल है। और ट्री की बात करें, बनियान यानी बरगद का पेड़ जो है वो राजकीय पेड़ में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ज्योग्राफी में घुसेंगे, पहले क्लियर कीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, आपको अभी इरिटेशन लगेगा सुन के, लेकिन बाद में आपका दिमागवा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो चीज़ बात। तो 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश का राजकीय फल जो है वो आम है। ठीक है, और बाकी सब तो बता ही दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर ज्योग्राफी। देखो ऐसा है, मध्य प्रदेश गंगा नदी, नर्मदा नदी, है ना, तापी नदी, ये 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा, तापी, गंगा। इसके बाद कुछ उसकी सहायक नदियां भी हैं। सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी नदियां भी हैं। मध्य प्रदेश में विंध्या और सतपुरा रेंज है। विंध्या और सतपुरा रेंज बेसिकली क्या है? जंगल है सर। विंध्या का जंगल, सतपुरा का जंगल, है ना, ये दोनों ईस्ट और वेस्ट में फैला हुआ है। पूरब पश्चिम में जंगले जंगल है सर। पूरब और पश्चिम में मध्य प्रदेश में जंगले जंगल है। सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, ये सब जंगल है ना। नदी कौन कौन सा है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, 3 ठो नदी है, प्रमुख नदी, बड़ा नदी में। इसके बाद और भी कुछ कुछ नदियां आती है ना। मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, जैसे जादू देखे थे ना मूवी कोई मिल गया वाला, तो उसमें कहते हैं धूप धूप, तो वही वाला धूपगढ़ कौन है? हाईएस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़। एलिवेशन दिया हुआ है जो कि रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा बारिश होता है। एवरेज रेनफॉल देखेंगे तो 1194 mm आता है। माइंस में भी mm में नापा जाता है रेनफॉल को। ठीक है ना, जो जूलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग नापते हैं। तो 1194 mm काफ़ी अच्छा बारिश होता है ना। 2000 से ऊपर हो जाता है तो उसको ज़्यादा बारिश कहते हैं, हैवी बारिश कहते हैं। ये आपका अच्छा बारिश है। अकॉर्डिंग टू 2011 का फिगर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 30-10 इतना हो गया है। ठीक है ना। अभी रिसेंट का बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर घट गया है, 25 है। रिसेंट डाटा है 25 वाला, तो घबराना नहीं है। मेजर टाइप ऑफ सॉइल इसमें कौन कौन सा पाया जाता है सर? मेजर टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है इसमें ब्लैक सॉइल। जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन सा पाया जाता है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, मिक्स सॉइल। देखो यार 5 तरह का मिट्टी होता है। ठीक है, और 5 तरह का मिट्टी यहाँ पे जनरली देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा मिट्टी होता है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या होता है सर? जो मुल्तानी मिट्टी जो लेडीज लोग अपना चेहरा पे लगाती है ना, बंदरिया वाला मुंह चमकाने के लिए, तो जो मिट्टी है उसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मुल्तानी मिट्टी। तो बेसिकली उसी मुल्तानी मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल भी कह सकते हैं। तो जो नदियां होती हैं, नदियां के आसपास में ये मिट्टी पाया जाता है और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है। मतलब बीहन फेंक दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें उग जाएगा, लत वत उग जाएगा। थोड़ा सा अगर उसमें मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। सेकेंड नंबर पर जो उपजाऊ होता है वो होता है रेड सॉइल। कौन सा होता है? रेड सॉइल। रेड सॉइल होता है
सॉरी रेड सॉइल कह दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। सेकंड नंबर पे होता है ब्लैक सॉइल। सेकंड नंबर पे कौन सा उपजाऊ होता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब होता है काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है सर? एमपी के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है, जहाँ पे माना जाता है कि जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक कॉटन के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक कॉटन, ब्लैक सीड ऑयल, है ना। ब्लैक सीड ऑयल क्या होता है? बेसिकली जो कॉटन होता है ना, कॉटन, कॉटन का तेल निकालते हैं तो उसको ब्लैक सीड ऑयल कहते हैं, जिसको कहते हैं कपास का तेल। तो ब्लैक ऑयल, ब्लैक सॉइल जो है वो कपास के लिए बहुत फेमस है। कपास का खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल थोड़ा कम उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें जो आयरन होते हैं, आयरन के कण काफी मिले होते हैं, जिसके कारण रेड सॉइल थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है। इससे भी घटिया है मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल में सब कुछ मिला जुला है, और सबसे बंजर जमीन जो है वो है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में इतना सारा जो केमिकल मिला हुआ है, ठीक है, हाईलैंड एरिया में जनरली देखने को मिलता है। ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा उसका जमीन में, मिट्टी में सही से उर्वरकता नहीं है, तो लेटेराइट सबसे गंदा वाला मिट्टी हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया? हमने बताया सबसे मस्त मिट्टी है अलूवियल सॉइल। स्पेलिंग पे मत जाइए, जज्बात समझिए, हम यहीं पे नंबरिंग करते रहे ना। अलूवियल सॉइल पहला नंबर पे आ गया उपजाऊ के मैटर में। ब्लैक सॉइल दूसरा नंबर पे आ गया उपजाऊ के मेटल में। तीसरा हो गया रेड सॉइल, तीसरा नंबर पे आ गया ये, ठीक है। चौथा हो गया आपका मिक्स्ड सॉइल, चौथा नंबर पे आ गया। और पांचवा नंबर पे आ गया लेटराइट, जो सबसे खत्म मिट्टी होता है। तो ये पांचों प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर, है ना। ये विडंबना ही है कि पांचों प्रकार का मिट्टी एक ही स्टेट में मिल रहा है, तो काफी बड़ा क्षेत्र है, शायद इसीलिए ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा मिट्टी मध्य प्रदेश में मिलता है, तो पांचों मिट्टी मिलता है, ठीक है। चलिए, बाकी लिख दिया है कहाँ कहाँ मिलता है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हमने बताया कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 10 नेशनल पार्क है, और ये काफी फेमस है। चलिए नाम पढ़ते हैं कौन कौन सा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक बार ना हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करने का कोशिश करते हैं। बांधवगढ़ एक जगह का नाम है, कान्हा एक जगह का नाम है, ठीक है। इसके बाद पन्ना एक जगह का नाम है, और पेंच एक जगह का नाम है। तो ये चारों, एक दो तीन चार, चारों जो नाम है उसको एक साथ पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ के बाद कान्हा। चलिए, इसको याद करने का कोई ट्रिक देखते हैं, अगर याद आता है तो बताते हैं। चलिए, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार पहले लिख के देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क को छोड़ नहीं सकते सर, इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करके कैसे चल जाए। चलिए बढ़ते हैं, रुको एक मिनट। चलिए, देखिए, नेशनल पार्क आपको 10 का 10 याद होना चाहिए, कम से कम ऐसा याद होना चाहिए कि आपको अगर पूछा जाएगा कि एमपी का कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको टिक मारने में सुविधा हो, ऐसा तो कम से कम याद होना चाहिए। तो जगह का नाम वाला चार्ट होता। देखो, पेंच खनन, पेंच के बारे में आप जान रहे हैं ना। पेंच खनन, तो ये पेंच खनन आपका पड़ता है यहीं पे। एक है कान्हा, कान्हा के बारे में भी आप पढ़ेंगे जब एससीसीएल का रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो कान्हा भी बेसिकली एक जगह का नाम है जो यहीं पड़ता है। इसके बाद बांधवगढ़, बांधव हो गया, बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये भी एक जगह का नाम है। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी बेसिकली यहीं पे पड़ता है। और एक आता है पन्ना। पन्ना के बारे में आपको पता है, डायमंड के लिए फेमस है, आपको पता है। तो ये चार जगह का नाम वाला है, ठीक है। ये चार तो कौन सा है? ये चार तो जगह का नाम वाला है, ओके। अब आते हैं नाम वाला, अब आते हैं नाम वाला। तो नाम वाला कौन सा है? जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है माधव, गोलमाल अगर देखे होंगे तो आपको पता है, आदव, ठीक है। इसके बाद एक है मंडला, है ना, मंडला। चलिए, इसके बाद एक है आपका संजय, संजय, ठीक है। और कोई नाम वाला लड़का है? तो बेसिकली बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हमने बता दिया, सतपुरा तो आपको याद रखना पड़ेगा, संजय, माधव, है ना, मंडला। चलिए, अब हम लोग गिनते हैं कि कितना हमको याद हो सकता है। तो पेंच, खनन, कान्हा,
बांधवगढ़, ये 4 नाम वाला, ये 4 जगह का नाम है। पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। ठीक है, नेशनल पार्क हटाओ ना, तो जोड़ लोगे तुम, खाली जगह का नाम याद करो। उसके बाद 3 लड़का है जिसका नाम है माधव, मंडला, संजय। माधव, मंडला, संजय। माधव, मंडला, संजय। माधव, मंडला, संजय। एमएम संजय, एमएम मतलब माधव, मंडला, संजय। तो ये हो गया आपका जगह का नाम वाला। अब बचा तो 3 ही ना मेरे भाई साहब, अब 3 ही बचा ना। तो सतपुरा तो आपको पता ही है सर कि सतपुरा रेंज कहाँ पड़ता है, सतपुरा रेंज एमपी में पड़ता है, तो सतपुरा तो होगा। ठीक है, सतपुरा तो आपका एमपी में होगा। ठीक, इसके बाद एक आता है वन विहार, तो एमपी में वन है तो इसको वन विहार। और एक आ गया आपका लास्ट वाला डायनासोर, डायनोसॉर, डायनासोर। बस यही है, 8, 9, 10 नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं सर, पूछ सकता है क्योंकि नेशनल पार्क पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, ये 4 आपको जगह वाला है। ये क्या है, ये चारों का चारों जगह के नाम पे है। इसके बाद 3 ठो लड़का है, एमएम संजय यानी कि माधव, मंडला, संजय। तो ये क्या है, ये लड़का का नाम है, लड़का का नाम है। और ये 3 जो है, ये 3 बेसिकली सतपुरा एक जंगल वाला हो गया इलाका। वन विहार, वन विहार देखो जंगल है ना। डायनासोर कहाँ पाया जाता था, तो जंगल में। तो तीनों का तीनों जंगल का ही मतलब निकलता है। सतपुरा जंगल है, वन विहार जंगल है, डायनासोर कहाँ पाया जाता है, जंगल। तो ऐसे करके आप याद करो यार, जैसे करना, नहीं हो रहा तो फिर रटो रात बाद में, कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी बार बार रिपीट हो रहा है, बारहसिंगा स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट ट्री है बनियान ट्री। ठीक है, स्टेट फिश है महसीर, स्टेट फ्रूट है मैंगो, स्टेट फ्लावर है मंडोला लिली। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख नदियां है वह नर्मदा, सोन नदी, उमरिया, सोन नदी है। ठीक है, गंगा नदी है ना। चलिए, सिपरा नदी भी है। सिपरा नदी काफ़ी फेमस है उज्जैन के लिए, क्योंकि महाकालेश्वर के बाजू में पड़ता है ये, है ना, बगल में ही है। महाकालेश्वर जो टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है, वो इसी नदी के बगल में है ना। चलिए, बेतवा भी एक फेमस है। चलिए, हमने नदी के बारे में लिख दिया है। नदी के बारे में इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नर्मदा नदी लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, अगर पूछेगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है, तो नर्मदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ओके। इसके बाद और कौन कौन सी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड, नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो कौन कौन सी है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो है बांजर, तावा, मछना, शक्कर, देनवा, सोनभद्रा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो कभी पूछ देगा सोनभद्र नदी कौन सा नदी है, क्या है, किसका सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तापी और नर्मदा जो है वो एक दूसरे के पैरेलल बहती है सर, तापी और नर्मदा एक दूसरे के पैरेलल बहती है। ठीक है, तो प्रमुख नदियां आपने क्या क्या देखा, एक बार मैं बताता हूँ। आपने देखा नर्मदा नदी, आपने देखा गंगा नदी। ठीक है, आपने देखा तापी नदी, आपने देखा सिप्रा नदी, सिप्रा नदी। ये 4 मेन रिवर आप देखें, नर्मदा, गंगा, तापी, सिप्रा। जिसमें आप देखें कि नर्मदा नदी जो है वो लॉन्गेस्ट है मध्य प्रदेश का, लॉन्गेस्ट है मध्य प्रदेश का। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी का कुछ सहायक नदी है जिसका नाम है बांजर, तावा, मछना, शक्कर, दानवा, देनवा और सोनभद्रा। ये सब कुछ नदियां हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी और तापी नदी एक दूसरे के पैरेलल बहती है। अगर ये नर्मदा है तो ये तापी है। ठीक है, नर्मदा और तापी एक दूसरे के एकदम पैरेलल बहती है। तो बस नदी वाला इतना सारा ही पॉइंट है। अब इसी को बार बार रिपीट करते रहो, हो जाएगा याद, है ना। कम से कम इतना हो जाएगा कि ऑप्शन देख के आप टिक मार सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि 52 डिस्ट्रिक्ट है, 10 गो डिवीज़न है ना, 10 गो डिवीज़न है। वही छत्तीसगढ़ का बताया था 33 गो डिस्ट्रिक्ट है, 5 गो डिवीज़न है। ठीक है, तो ये आपको कौन कौन सा डिवीज़न है एक बार पढ़ देते हैं। भोपाल डिवीज़न, चंबल डिवीज़न, ग्वालियर डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, नर्मदापुरम डिवीज़न, रीवा डिवीज़न, सागर डिवीज़न, शहडोल डिवीज़न, उज्जैन डिवीज़न। कौन कौन सा डिवीज़न है, भोपाल डिवीज़न, चंबल डिवीज़न, ग्वालियर डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, नर्मदापुरम डिवीज़न, रीवा डिवीज़न, सागर डिवीज़न, शहडोल और उज्जैन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट का नाम ना एक एक हम इसमें लिख दिए हैं, आपको पढ़ना नहीं है उतना, आपको खाली एक बार नाम पढ़ के आगे बढ़ जाना है। आपके दिमाग में एक बार नाम अगर रहेगा ना तो कभी ना कभी काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, हालांकि इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन एक बार रीडिंग डाल लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है चलिए हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला भोपाल जो कि राजधानी है, इसके बाद है रायसेन, फिर है रायगढ़, सीहोर, फिर विदिशा, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। मोरेना है ना, फिर चंबल डिवीजन में पड़ता है सोएपुर, भिंद, ग्वालियर और अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अलीर जब जारपुर है ना। इसके बाद इंदौर डिवीजन में पड़ता है बरवानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, ठीक है। इसके बाद खरगोन, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर डिवीजन में बेसिकली पड़ता है छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडेला, नरसिंहपुर, सियोनी, दिन्होरी, फिर नर्मदापुरम में पड़ता है बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रीवा, मऊगंज, रीवा में पड़ता है रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है ना। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वैठन में, जो एक शहरी इलाका है। छतरपुर, दमोह, सागर में पड़ता है पन्ना, सागर, तिकमगढ़, निवारी, अनूपपुर, शहडोल में पड़ता है शहडोल, उमरिया, अगरमालवा, देवास, उज्जैन में पड़ता है मांडसौर, नीमुच, रतलाम, साजपुर, उज्जैन। तो देखिए मैंने बस नाम पढ़ा इसका, आपको ऐसे ही बस नाम पढ़ के आगे बढ़ जाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उतना डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, रीडिंग डाल के आगे बढ़ जाना है। जैसे मैं पढ़ा वैसे ही आपको पढ़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिफरेंट इंडेक्स, ठीक। डिफरेंट इंडेक्स पे आते हैं सर। तो यहाँ पे अगेन आप सभी के भावनाओं को चोट पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ जानकारी आप तक पहुँचाना। आप किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय के हों, आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, मेरा मकसद है सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना, कोई गलत मकसद नहीं है, तो कभी माइंड नहीं कीजिएगा। चलिए आते हैं डिफरेंट इंडेक्स का क्या है। तो सर डिफरेंट इंडेक्स में सबसे पहले आता है शेड्यूल्ड कास्ट का संख्या। तो मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं उनका संख्या है 15.6%। जो मध्य प्रदेश में एससी हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, वो है 15.6%। अगर मध्य प्रदेश में ही हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो एसटी की संख्या है, शेड्यूल ट्राइब वाले की संख्या है, वो है 21.1%। यानी 21.1% जो स्टेट है उसमें आपके आदिवासियों की संख्या है, ठीक है। बाकी ओबीसी और जनरल यहाँ पे मेजोरिटी में है, इसीलिए ओबीसी और जनरल की संख्या यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसके बारे में मैंने कल बताया कि इंसान का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनकम से लेकर सब चीज़ को देखते हुए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। इसके नंबर पे मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ जाता है, 33वां रैंक है सर, 33वां रैंक है। इसका वैल्यू है 0.608 जो कि 2018 का इंडेक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है, 69.30%। 69.30% ये एवरेज लिटरेसी रेट है, जो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारा देश का नेशनल एवरेज का लिटरेसी रेट है वो है 73%। नेशनल एवरेज का जो लिटरेसी रेट है वो 73% है। कृपया गूगल करके ये सब ना देखें, है ना। गूगल करने से बहुत सारा अलग अलग पेज आएगा, उसमें अलग अलग डाटा आता है। सरकारी साइट पे जाएं, उसका डाटा देखें। तो सरकारी साइट का डाटा ही मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया शेड्यूल कास्ट की संख्या 15%, शेड्यूल ट्राइब की संख्या 21%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 33 नंबर पे मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट की बात करें तो इसमें भी पिछड़ा हुआ है, 69.30% मध्य प्रदेश का है। अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो 73%, यानी नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से भी नीचे है मध्य प्रदेश, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हिंदी बोली जाती है मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा। ऑफिशियल लैंग्वेज तो खैर यहाँ पे हिंदी है और अलग से कोई भाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हिंदी बोली जाती है वो 67% लोग बोलते हैं। मालवी बोली जाती है 6.44%,
बुंदेली बोली जाती है 5.92%, बघेली बोली जाती है 3.62%, निमाड़ी बोली जाती है 3.16% और भिल्ली बोली जाती है 2.50%। अगर आप हिंदी को कंपेयर करेंगे मालवी, बुंदेली, बघेली से तो ये मैच करता हुआ भाषा है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आप उस लहजे में बात नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हिंदी जैसा ही लगता है सुनने में। ठीक है, तो मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और भिल्ली थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मध्य प्रदेश की 67.96% 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ मराठी भी बोली जाती है क्योंकि बॉर्डर एरिया से सटा हुआ इलाका है ना महाराष्ट्र से, तो मराठी बोला जाता है 1.70%, गोंडी बोला जाता है 1.60%, बरेली बोला जाता है 1.36%, उर्दू बोला जाता है 1.26% और बिलाली बोला जाता है 1.03% और अदर लैंग्वेज है 3.45%। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली ये जानना है सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो हिंदी बोला जाता है। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यही बोला गया है कि 2/3 पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ का है उससे उस 2/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा आदमी हिंदी बोलते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं धर्म पे। तो सर रिलीजन जो है मध्य प्रदेश में वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे 90% लोग, 90.9% लोग जो है वो हिंदू है। इस्लाम की बात करेंगे तो 6.6% लोग इस्लाम है। जैनिज्म की बात करेंगे तो 0.8% लोग जैन है। बौद्ध है 0.3% लोग, क्रिश्चियन है 0.3% लोग, सिख है 0.20% लोग और अदर है 1.07% लोग। हमने आपको कहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 साइट मध्य प्रदेश का लिस्टेड है, जिसमें हमने एक तो बता दिया था आपको कि जो बेसिकली खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ना। इसके बाद आपको देवी जगदम्बा, अच्छा ये माउंटेन इंक्लूडेड है इसमें, इसको इंक्लूडेड है। एक तो भीमबेटका जो मैंने आपको बार बार बता रहा था जिसमें मिट्टी के बर्तन में पेंटिंग और दीवालों में पेंटिंग मिले हैं, एक तो भीमबेटका हो गया। एक हो गया खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल में बहुत सारे अलग अलग जगह मंदिर बना हुआ है, बहुत सारा मंदिर है ना, जिसमें से कुछ मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। गूगल मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा काहे फेमस है। तो खजुराहो टेम्पल है, भीमबेटका है। इसके बाद एक है आपका बुद्धिस्ट माउंटेन्स ऑफ सांची, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। सांची के जो बुद्ध वाले मॉन्यूमेंट्स है बहुत सारे, ये फेमस है, ये यूनेस्को साइट में आते हैं। तो एक बार फिर से, यूनेस्को साइट में टोटल इसके 3 साइट है। पहला तो भीमबेटका वाला है, रॉक शेल्टर है भीमबेटका। ठीक है, इसके बाद है खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, और एक है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो कि सांची है, सांची के स्तूप। ठीक है, ये तीनों के तीनों फेमस है। ओके, चले आते हैं आगे, है ना। 10:30 बज गया, भूख लग गया जोर से, फिर भी पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक मार देना यार, है ना। एक लाइक मार दोगे तो मेरा भूख मिट जाएगा। अगर यहाँ तक देखे हो तो मार देना लाइक। मेजर फोक डांसेस कौन से हैं एमपी के? मेजर फोक डांसेस है राई, कर्मा। कर्मा तो बेसिकली झारखंड के भी है फोक डांस। ठीक है, कर्मा छत्तीसगढ़ का भी है फोक डांस, छत्तीसगढ़ का भी फोक डांस है। कर्मा आपका मध्य प्रदेश का भी फोक डांस है। कर्मा उड़ीसा का भी फोक डांस है। तो कर्मा बेसिकली एक ऐसा डांस है, फोक डांस है ना। कर्मा अगर आप आदिवासी क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा, जावा मन जावा किया किया जावा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कर्मा एक ऐसा त्यौहार है जो मनाया जाता है बहनों के द्वारा अपने भाइयों के लिए। ओके, तो कर्मा बेसिकली एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल भी है और एक डांस फॉर्म भी है। कर्मा है, राई है, सैला है, मटकी है, घांगुर है, बढ़ई है, मरेडी है ना, नवराटा है, आहिरी है और बघोरिया है। तो इसको 1-2 बार पढ़िएगा बार बार, है ना। कुछ अगर दिखा दिखा रहेगा तो ऑप्शन में टिक मार सकता है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन तो करवाए नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन तो कराना बनता है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 10 मिनट में देख लेंगे आप कितना पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगेन मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको ऑप्शन लिखूंगा सिर्फ स्क्रीन पे, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चूंकि मध्य प्रदेश का जीके पूछ रहे हैं तो पहले हम लिख दे रहे हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल यानी कि स्टेट फ्रूट कौन सा है? लिख रहे हैं ऑप्शन। सबसे पहला है जैक फ्रूट, दूसरा है मैंगो यानी आम, तीसरा है लीची, चौथा है ऑरेंज।
बताइएगा राजकीय फल मध्य प्रदेश का कौन सा है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। आपको अगर कमेंट करना है तो लिखना है 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, जो भी आपका आंसर है। बताइएगा मध्य प्रदेश का राजकीय फल स्टेट फ्रूट कौन सा है। जैक फूल है, मैंगो है, लीची है, ऑरेंज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगो। मैंगो इसका राजकीय फल है। अगर जैक फ्रूट की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं कटहल, ये कहाँ का है सर, ये छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय फल है। ठीक है, ऑरेंज आपका शायद नागपुर, नागपुर कह रहा हूँ मैं, ऑरेंज में भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है अभी, हो सकता है मैं गलत हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है मैना, दूसरा ऑप्शन है पैरोट, तीसरा ऑप्शन है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और चौथा ऑप्शन है ईगल। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बताइए ऑप्शन पढ़ के, और मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसका आप बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि राजकीय पेड़ कौन सा है। राजकीय पेड़ कौन सा है, ठीक है ना। इसका भी आंसर बताइएगा। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसी के साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राजकीय पक्षी भी आपको कमेंट करना, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको कमेंट करना है। राजकीय पेड़ कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है बनियान ट्री, दूसरा है पीपल का पेड़ जिसमें चुड़ैल लटकी रहती है उल्टा, तीसरा है आपका नींबू का पेड़, और चौथा है मैंगो का पेड़। बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला सूख गया था। चलिए देखो, राजकीय जो पक्षी है वो मैना है सर, छत्तीसगढ़ का। आपको पता होगा, नहीं पता है पीछे कल वाला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। पैरोट तो भैया कहीं का है नहीं। इंडियन फ्लाई कैचर जो है ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। राजकीय पेड़ कौन सा है, बनियान है। बनियान है राजकीय पेड़, है ना। और साल था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कौन सा था, साल का ट्री था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सबसे पहला है कांजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड ऑप्शन है संजय नेशनल पार्क, इसके बाद है वन विहार नेशनल पार्क, और एक है कान्हा नेशनल पार्क। बताइएगा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता। 4 का ही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, अच्छा लगता है कमेंट, हम सबका लाइक करते हैं यार। अभी अगर देख रहे होगे इस चैनल में तो मेरा खास आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत अभी जाग रहा है, उमड़ रहा है ना। नया नया चैनल है, जब अच्छा लेवल पे पहुंच जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, है ना। आप ही लोग के जरिए मेरा जो है सब है, नहीं तो सब डूब जाएगा। चलिए 4 का आंसर बताइएगा। तो सर कांजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है सर। ये कहाँ है, ये आसाम में है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा बहुत फेमस है। ठीक है ना, राइनोसोरस जिसको कहते हैं। बाकी संजय, वन विहार, कान्हा, ये सब के सब आपके नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। मैंने आपको बताया था 4 जगह का नाम था, 3 ठो लड़का का नाम था, और 3 ठो, एक ठो सतपुरा वाला था, एक ठो वन विहार था। तीनों का तीनों जंगल और डायनासोर, है ना। चलिए आते हैं आगे। ओके, तब क्या पूछे हैं, हाँ चलिए आते हैं आगे। बताइएगा छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा नाम पहले हुआ करता था।
पहला ऑप्शन है मध्य भारत, विध्यान प्रदेश, तीसरा है बोध, चौथा है नन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मध्य भारत, विध्यान प्रदेश, बोध या नन, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध, इसका सही आंसर हो जाएगा बोध। मध्य भारत और विध्यान प्रदेश दोनों का दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, उज्जैन को पहले क्या कहा जाता था, उज्जैन का दूसरा नाम क्या था, ठीक है। 6 BC में ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, दूसरा ऑप्शन है अवंतिका, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, जस्ट सेकंड, पुराना नाम याद नहीं आ रहा यार, सब दिमाग से उधर गया है ना, बालाघाट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सही, बताइएगा। उज्जैन को पुराना नाम, उज्जैन का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, अवंतिका है, बालाघाट है, नन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका उसका पुराना नाम है, जो कि अवानी किंगडम का एक हिस्सा हुआ करता था, अवानी किंगडम का राजधानी था उज्जैन, है ना, ट्रेड होता था काफी ज्यादा। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, पटना जो आज है इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलिए, ये भी एक शहर हुआ करता था मगध एम्पायर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाई जानी थी, कौन सा है वो नहीं, कौन सा शहर को मध्य प्रदेश का राजधानी बनाना था। ऑप्शन दे रहे आपको, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली। बताइएगा कौन सा ऐसा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसको मध्य प्रदेश का राजधानी बनाने का प्लानिंग किया गया था, हालांकि बनाया नहीं गया था, प्लानिंग किया गया था। 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा। तो आई होप आप गेस किए होंगे, इसका नंबर बी होगा, जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आज तो भले भोपाल है, लेकिन जबलपुर प्लानिंग किया गया था, ठीक है। इंदौर सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इंदौर सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना। ऑप्शन ए है पहला स्थान, ऑप्शन बी है दूसरा स्थान, ऑप्शन सी है 5वां स्थान, ऑप्शन डी है 10वां स्थान। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पॉज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करो फटाक से। चलिए, तो देखो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो पहला नंबर पे आता है भारत का राजस्थान, राजस्थान जो है वो पहला नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। फिफ्थ नंबर का क्या लोचा है सर, मध्य प्रदेश 5वां नंबर पे कोई ना कोई एक चीज में आता है, वो है पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो भारत में 5वां नंबर पे आता है। और 10वां नंबर पे क्या आता है, GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्टेट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस हिसाब से 10वां नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 28, 33, 52 या फिर चलो 10। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करो और लाइक कर दिया करो वीडियो को, जब भी देखते हो लाइक कर दिया करो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं यार। लाइक में आपका ना पैसा जाता है ना कुछ होता है ना किसी और को पता चलता है कि आप वीडियो लाइक किए हैं, लेकिन मेरे को पता चलता है, मेरे को अच्छा लगता है बस देख के। 9 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या था यार, हाँ, मध्य प्रदेश में कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 10 डिवीजन में फैला हुआ है। 33 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है सर, 33 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, जो कि 5 डिवीजन में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 का क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 ये है
कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 में हम ऑप्शन नहीं देने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में हम ऑप्शन नहीं देने वाले हैं आपको। आपको बताना है मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। इसका आंसर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, पूरा का पूरा नाम, कि भैया उसका क्या नाम है, पूरा नाम, ठीक है ना। बीच में शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको नाम बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपराइट एजुकेशन वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, है ना। पैसा तो कुछ लगता नहीं। यहाँ देखो सब्सक्राइब का बटन है, अपराइट एजुकेशन, ऐसे जाना। नहीं जा पाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके क्लिक करना और जाके सब्सक्राइब करना। एक वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक बार जाके चैनल को विजिट जरूर करो। जो वीडियो देखते हो हर वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। और अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ब्लैक डायमंड नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ मैंने बनाया इतना मेहनत से, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ का पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो जो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और होता ही रहता है बीच बीच में, है ना। जब एग्जाम का टाइम रहता है खासकर उस टाइम तो बेनिफिट होता है, बीच में भले मैं कुछ नहीं डालता हूँ। तो मध्य प्रदेश का ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और छत्तीसगढ़ का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो जाके जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने लगातार भरोसा बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।